हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और कहा जाता है कि किसी भी जगह या मुल्क के हालात बदलने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के निज़ाम को बदला जाए, वहाँ की तरजीहात को बदला जाए, वहाँ के लोगों में शऊर पैदा किया जाए और ना कि वहाँ के लोगों के और नुमाइंदों के या फिर जो वहाँ पे मुंतखब होके आते हैं, उनके अशकाल को बदला जाए, शक्लों को बदला जाए, हुकूमत को बदला जाए। निज़ाम को बदलना बहुत ज़रूरी है और इसी तरह की चीज़ें जो है बलूचिस्तान में एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर रिसेंटली मुंतखब होने वाले नौ मुंतखब जिनको हम कहें सरफराज बुगटी साहब, वहाँ पे वज़ीर आला जो है वो इस वक्त मुंतखब हो चुके हैं। देखना इस वीलॉग में ये है कि सरफराज बुगटी साहब हैं कौन, उनका ताल्लुक क्या, उनकी तरजीहात क्या, उनको चैलेंजेस क्या होंगे और सरफराज बुगटी जैसे जो नुमाइंदे हैं वो और जमाल रईसानी हो गए या फिर सिराज रईसानी जैसे लोग जो हैं वो या दीगर जितने वहाँ के नुमाइंदे जो इस्टेब्लिशमेंट के इमा पे काम करते हैं, क्या फ़र्क है इनमें और चेंज किस तरह बलूचिस्तानी हुकूमत में जो है वो इस वक्त लाया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जो मीर सरफराज भुगटी हैं, उनको सीएम मुंतखब जो है वो करवा दिया गया है और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार थे, जो बगैर किसी मुकाबला बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हुए हैं वहाँ पे सीएम। और उन्होंने सीएम मुंतखब होने के बाद कहा है कि अच्छी रिवायत है कि बगैर मुकाबला बिला मुकाबला जो है वो सीएम मुंतखब हो चुका हूँ। मुझे नहीं पता जमहूरी पार्लियामेंट में कैसी अच्छी रिवायत है। उन्होंने रिसेंटली पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी और इनके मौक़िफ़ की तायद करने वाले समझे जाने वाले जो नुमाइंदे हैं, उनमें सरफराज भुगटी साहब जो हैं, उनका नाम जो है वो बलोच इश्यूज़ हों या दीगर मसाइल हों, उनके ऊपर सरफराज बुगटी साहब का नाम सर-ए-फ़हरिस्त आता है। और यहाँ पे कुछ तज्ज़ियाकारों का ये भी मानना है कि इन्हें एस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की वजह से सीएम बनाया गया है और इस पर दीगर जो पीपी के अरकान हैं, वो ख़ाइफ़ नज़र आते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि क्योंकि अरकान जो हैं वो पार्टी पॉलिसी के ऊपर चलेंगे, उनके बयानी के ऊपर चलेंगे, इसलिए जो है वो इसके ऊपर एतराज़ नहीं लगा रहे। इस पे आगे जाके देखते हैं कि उनको मुश्किलात क्या फ़ेस करनी पड़ेंगी। जब वो विफाक और निगरान वज़ीर दाखिला थे, तो बलूचिस्तान की सूरत हाल पर उनका लहजा इंतहाई सख्त था। वो क्या कहते रहे, ये भी मैं आपको आगे जाके वीलॉग में बताऊँगा। लेकिन अब जो है काफ़ी नरमी देखने में आई है। मुबसरीन का ख़्याल है कि जो सूरत हाल चल रही है बलूचिस्तान में, इस पर इन्हें शदीद मुश्किलात जो है उनका सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि सरफराज बुगटी और उनकी पॉलिसीज़ या उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर जो मुस्तकबिल की चीज़ें हैं, उनके ऊपर बात करने से बेहतर है कि हम जो तज़्ज़िया है और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स तारीख के रहे हैं कि सरफराज बुगटी का ताल्लुक क्या था, उनकी अप्रोच क्या है, उसके ऊपर बात करना, आइडियोलॉजी के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम उनके पास्ट में जाएँ तो सरफराज बुगटी 1981 में बुगटी कबीले से ताल्लुक रखने वाले कबायली और सियासी रहनुमा मीर गुलाम कादिर बुगटी के जो घर वो है, वो पैदा हुए थे, जो बेटे थे उन्होंने इब्तदाई तालीम जो अपनी मरी से हासिल की थी। इनके वालिद अकबर बुगटी के सख्त मुखालिफ थे। जो उनके कबीले के सरदार थे, अकबर बुगटी उनके सख्त मुखालिफिन में वो शामिल थे और उनकी पॉलिसीज़ से इख्तलाफ करते थे। ये ऐसे ही है जैसे खैर बख्श मरी साहब जो हैं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था चीज़ों को लेके और उसके बाद वो भी बुगटी से इख्तलाफ करते थे। जब वो अकबर बुगटी साहब को कत्ल किया गया और उनको मारा गया, जिस तरह से सारी कौम जानती है वो बात, जिस तरह वो सारी ज़िंदगी प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे, उसके बाद उनको मारा गया, तो खैर बख्श मरी साहब से जब सवाल किया गया कि अकबर बुगटी की हलाकत के ऊपर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा अकबर बुगटी को शायद बहुत देर से समझ आई कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल मुसल्लह जद्दोजहद है और किस तरह मसाइल को जो है वो पार्लियामेंट से बाहर रह के हल करना है। खैर मीर कादिर बुगटी 1988 1988 में पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, इनके वालिद ने सरफराज बुगटी साहब के वालिद में। और 1999 में नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत के खात्मे के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने जब बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया, लापता गुमशुदगियों के तादाद में इज़ाफ़ा हुआ अमेरिका के कहने पे और अमेरिका को पकड़-पकड़ के वहाँ से लोग दिए, तो वो पीपी के बरअक्स जिन जो उनकी अपनी जमात थी, उन्होंने जो है पॉलिसीज़ की हिमायत का ऐलान कर दिया मुशर्रफ की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मीर कादिर बुगटी जो सरफराज बुगटी के वालिद थे, उनकी आइडियोलॉजिकली अप्रोच क्या थी, किस जमात को वो रिप्रेज़ेंट कर रहे थे और अब सरफराज बुगटी साहब जो हैं, वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। सरफराज बुगटी साहब जो है 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर डेरा बुगटी से इलेक्शन लड़ा उन्होंने और अपने चचाज़ाद भाई जो मीर तारिक बुगटी से उनसे उनको हार का सामना करना पड़ा। हार गए वो इलेक्शन 2013 में आज़ाद हैसियत से डेरा बुगटी से वो जीते भी बाद में 2008 के बाद और नून लीग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और मखलूत हुकूमत में वज़ीर दाखिला की हैसियत से फ़राइज़ सरअंजाम दिए। 2018 में जाके जब खान साहब की हुकूमत थी तो बीएपी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है और सबको पता है कि बाप का बाप कौन है, तो उनमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और ये कहा जाता है कि उनके बानी जो थे, उनमें से उनका शुमार होता है। उसके बाद 2018 में उनके वो इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने नुमाइंदों को नवाज़ना होता है, तो उनको जो है वो सेनेट के अंदर जो है वो नशिस्त दी गई
और उनको सेनेटर बना दिया गया मखसूस नशिस्त के ऊपर बाप पार्टी की जानिब से। गुज़िश्ता साल अनवारुल हक काकड़ की निगरान हुकूमत में वज़ीर दाखिला बने और हालिया इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान से चंद घंटों कबल मुस्ताफ़ी हो गए और फिर डेरा बुगटी से पीपल्स पार्टी में वो शामिल हुए और डेरा बुगटी से इलेक्शन लड़ा, उनके टिकट पे इलेक्शन जीते और आज जो है वो सीएम मुंतखब हो चुके हैं। तो मतीउल्लाह जान ने जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर बिलावल भुट्टो से ये सवाल किया था कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करते हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने ही आपके नाना को जो है वो कुर्बानी की भेंट चढ़ा दिया। तो बहुत गुस्सा हुए थे उसके ऊपर बिलावल भुट्टो। लेकिन आज देख लें, सरफराज बुगटी जैसे लोग जो रिसेंटली अभी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उनको सीएम भी मुंतखब करवा दिया जाता है बिला मुकाबला। तो ये इस बात का जो है वो निशानदेही करता है कि किस तरह सियासतदान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के पाँव में जाके बैठते हैं। पीपल्स पार्टी में शमूलियत से पता चल गया था उसी दौरान के इनको बड़ा ओहदा मिलेगा या बड़ी जगह पे काम करेंगे, क्योंकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के इलेक्टेबल्स ने नून लीग का रुख किया था, लेकिन सरफराज बुगटी ने उनको छोड़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था। और जब बिलावल भुट्टो बलोचिस्तान में जलसे कर रहे थे उन दौरान की बात है, और जिस दिन उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, उसी दिन बहुत से मुबसरीन की जानिब से भी कहा गया था कि आइंदा सेटअप में सरफराज बुगटी और पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार होगा। और वो आज हमने देखा भी, जहाँ पे एक पॉलिसी के तहत जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी तीनों सूबों के अंदर जो है वो हुकूमतें बना रही है विफाक के अंदर। तो इसी तरह सीएम जो है वो पीपल्स पार्टी को मिला वहाँ पे, सीएमशिप सरफराज बुगटी की सूरत में, जबकि ऊपर से जो चीज़ें थी वो मिली नून लीग को गवर्नरशिप की सूरत में। इस्टेब्लिशमेंट की बलूचिस्तान पॉलिसियों को फ़रोग़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ समझी जा रही थी कि बाप पार्टी का जो मक्सी साहब हैं, उनकी पॉलिसीज़ और उनका जो तजरिबा जो किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो फ़ॉर्मूला मुकम्मल नाकाम रहा था। जिसके बाद अब एक मखलूत जो कौमी धारे की हुकूमत है, बज़ाहिर कौमी धारे की जो जमातें हैं, उनको ये काम दिया गया कि वो किसी तरह जो है वो ये काम को आगे चलाएँ, बलूचिस्तान के अंदर पॉलिसियों को राइज़ किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान के अंदर जो है अपने जो उनके मामलात हैं उनको सीधा पतरा कर सके, उनको वैसे ही चलाया जा सके एक डमी के तौर पे। दीगर सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान के सीएम के नाम के ऐलान में ताख़ीर हुई, ये सबको पता है, न्यूज़ और ख़बरें आ रही थी और इजलास भी बहुत लेट बुलाया गया सबसे एंड में। ये इम्पोर्टेंस शायद हम बलूचिस्तान के लोगों को देते हैं और उसकी असम्बली को देते हैं। पीपीपी और नून लीग में पहले ही जो है वो जो सरकार ये चलाने का, ये हुकूमत चलाने का जो है फ़ॉर्मूला तय हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इख्तिलाफ़ हुआ, जो चीज़ें लेट हुईं और नज़ियाती तौर पर अगर पीपल्स पार्टी ने अपनी चीज़ों से इन्हराफ किया है और सरफराज बुगटी को जो अभी आए थे इन्हें सीएम बना दिया, यानी पीपल्स पार्टी जिन्होंने मुशर्रफ की पॉलिसीज़ का इन्हराफ किया, मुशर्रफ की पॉलिसी से इन्हराफ किया, तो इनके वालिद जो थे बुगटी साहब, कादिर बुगटी साहब, उन्होंने जाके मुशर्रफ के साथ खड़े हो गए और उन्हीं के बेटे सरफराज बुगटी जो पीपल्स पार्टी को छोड़ गए थे, उनको पीपल्स पार्टी ने दोबारा शामिल भी किया और अभी आए हुए उनको कोई डेढ़ हफ्ता 1 महीना नहीं हुआ था कि उनको सीएमशिप जो है वो ऑफ़र कर दी गई। तमाम चीज़ें इस चीज़ की इंडिकेशन करती हैं कि इस तरह इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को चलाने पे तुली हुई है। पीपल्स पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से और बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं इस चीज़ को कोट कर चुके हैं। इसे सरकार चलाने में या हुकूमत चलाने में भी जो है वो मसाइल का सामना होगा। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम जो है उसको मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। यहाँ पे एक ज़रूरी बात है जो इस वीलॉग में डिस्कस करनी है, वो ये है कि किस तरह चैलेंजेस का किस तरह से सामना होगा बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि एक मसला नहीं है यहाँ पे अस्करियत पसंदी, तालीम, सेहत, रोज़गार, जो इंतहा पसंदी है और गवर्नेंस के बहुत से मसाइल हैं यहाँ के अंदर। आप चमन बॉर्डर की मिसाल ले लें, आप दीगर इश्यूज़ जो हैं वो ले लें, आपने किस तरह ईंधन जो है वो मिसिंग पर्सन्स का बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पे ऊपर, जिसके ऊपर हम बारहा बात करते रहते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो बलूचिस्तान हुकूमत को चलाना इतना आसान नहीं होगा। अगर तो वो जारहाना रवैया अपनाते हैं तो इससे नुकसान सरफराज बुगटी का भी होगा, इससे नुकसान इस्टेब्लिशमेंट का भी होगा, इससे जो अभी रिसेंटली जो बोलान के अंदर जो सूरत हाल है, उस हवाले से भी उस तरह की मुसल्लह तंजीमें मज़ीद सामने आएँगी, मसाइल बढ़ेंगे और माज़ी में भी ये होता रहा है। जब आपने बलोच को दबाने की कोशिश की है, उनकी जिद्दोजहद जो है, उनकी जिद्दोजहद में इज़ाफ़ा हुआ है और वो मज़बूत तर जो है वो होते गए, अवामी हिमायत मिलती गई है, यंगस्टर्स की हिमायत उनको मिलती गई है, उनकी इवन कि बीएलए, बीएनए जैसी जो बीआरए जैसी जो तंज़ीम है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं मुकम्मल तौर पे बलूचिस्तान के अंदर काम करने की जो है वो बदल गई हैं। कौम परस्त जमातें जो हैं वो इस पे इस वक़्त ख़ाइफ़ नज़र आती हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने जो कौम परस्त जमातों के लीडरान थे, उनकी बड़ी-बड़ी तादाद जो है, आप एएनपी देख लें उसका सफ़ाया हो गया है। बड़ी-बड़ी जो पश्तून जमातें थी उनको सफ़ाया हो गया है। आपको मोहसिन दावड़ एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए जो हैं वो नज़र आते हैं।
वहाँ पे अली वज़ीर साहब नज़र आते हैं, जितनी भी कॉम्प्रेस जमातें, कॉम्प्रेस लोग हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ से सफाया किया है, जिसकी वजह से तहफ़्फ़ुज़ात में जो है, वो अच्छा खासा इज़ाफ़ा हुआ है यहाँ पे कॉम्प्रेस जमातों के अंदर। जिस तरह से साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर मालिक बलोच अगर हम माज़ी में देखें, उन्होंने जिस तरह आउट ऑफ़ द पार्लियामेंट जाके, आउट ऑफ़ द बॉक्स जाके जिस तरह चीज़ों को डिस्कस किया और उसके बाद बहुत से कॉम्प्रेस लोगों को उनके साथ मुज़ाकरात किए, मुफ़ाहमत की बात की, तो शायद यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर इसी रवैये को अपनाने की इस वक़्त सरफ़राज़ भुट्टी को ज़रूरत है। बलूचिस्तान अब क्योंकि बंदूक और असलहे के ज़ोर पे या गोली के ज़ोर पे यहाँ पे जो इनकलाब, ये चीज़ें चल रही हैं, वो नहीं रुकेंगी जब तक आप उनको एक टेबल टॉक पे नहीं बिठाएँगे। आप 1971 की मिसाल ले लें, जहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौजियों के कपड़े तक उतरवा दिए गए थे बंगाल में। वहाँ पे सिर्फ़ जो भुट्टो साहब थे, वो टेबल टॉक के ज़रिए कोई बंदूक नहीं लेके गए थे या किसी की कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी थी, उन्होंने टेबल टॉक के ज़रिए मसाइल हल किए थे। तो जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, ये मसाइल जो हैं, वो हल नहीं होंगे। दूसरी जानिब सरफ़राज़ भुट्टी जो हैं, वो कॉम्प्रेस जमातों और दीगर ग्रुपों के तहफ़्फ़ुज़ात को भी उनको दूर करना होगा। नहीं तो इस्लामाबाद और जो बलूचिस्तान की जो दूरियाँ हैं वन यूनिट के हवाले से और वो मज़ीद जो हैं वो दूर होती जाएँगी, वो मज़ीद बढ़ती जाएँगी। यहाँ पे एक चीज़ ये भी मैंने आपको बता दी है कि किस तरह बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो सरफ़राज़ भुट्टी हैं, नौमुंतखब वज़ीर आला, उनका स्टांस क्या रहा है, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान इस हवाले से बीबीसी की ये रिपोर्ट है और इंटरव्यू है जो मैं आपके साथ कोट कर रहा हूँ। बलूचिस्तान से लोगों की जबरी गुमशुदगियों के हवाले से निगरान वफ़ाकी वज़ीर बराए दाखिला और दाखिली अमूर सरफ़राज़ भुट्टी ने बीबीसी से बात करते हुए लापता अफ़राद के हवाले से बताया कि एक पेचीदा मसला है। अगरचा एक फ़र्द भी जबरी तौर पर लापता हो तो इसका भी जवाज़ नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि लोगों के खुद गायब होने के बहुत सारे केसेज़ जो हैं वो मौजूद हैं। लापता अफ़राद की तादाद के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, ये भी एक संगीन मसला है। इनका मज़ीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जबरी गुमशुदगियों की जो तारीफ़ है, इस हवाले से जो मेयार मुकर्रर किए गए, इस पर बहुत कम लोग पूरा उतरते हैं और निगरान वफ़ाकी वज़ीर दाखिला सरफ़राज़ भुट्टी ने उस वक़्त ये भी कहा था कि फिर एक तनाज़ा भी है, जो हम जानते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो मुसल्लह तंज़ीमों का हिस्सा बन रहे हैं। हाल ही में एक हमला हुआ था जिसमें एक शख़्स का नाम लापता की फ़हरिस्त में था, लेकिन वो तो हमलावर निकला था। इन्होंने मज़ीद कहा कि हमें अगर लापता अफ़राद का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना है, तो हमें अदालती इस्लाहात लानी पड़ेंगी और अपने कवानीन को मौसर बनाना होगा, तब ही लोगों को सज़ाएँ दिलाई जा सकेंगी, वरना ये काम मुश्किल है। तो सरफराज भुगटी साहब ये भी बता दें कि जब आपने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी होती है, तो आप सब लोग पार्लियामेंट के अंदर एक पेज पे होते हैं, लेकिन वही बलोच मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज़ होते हैं, वसाइल की अजारादारी के जो बलूचिस्तान के अंदर इश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर करारदातें क्यों नहीं पेश की जाती। इवन कि पीटीवी तक जब मोहसिन दावड़ जैसे या अचकज़ई जैसे लोगों की जो लाइव फीडिंग है, वो बंद कर देता है। तो जो इमरान खान के साथ आज हो रहा है, वो अब बलूचिस्तान में कितनी दहाइयों से करते आ रहे हैं, तो शायद बलोचों को भी अभी महसूस होने लगा है कि जब पाकिस्तान बनने के बाद जो खान्स ऑफ किल्लात थे, उनका फ़ैसला करना पाकिस्तान के हक़ में था, वो गलत फ़ैसला था।